नमस्कार। आज हम सूर्य ग्रह के संचार के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रह जो कि ब्रह्मांड के राजा माने जाते हैं, किंग ऑफ ज़ोडियाक, वो 16 दिसंबर से वृश्चिक राशि से और धनु राशि में संचार शुरू करेंगे। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो जो कि मंगल की राशि है, जहाँ से वो अभी संचार कर रहे थे, और धनु राशि के मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं, जुपिटर प्लैनेट है। अतः सूर्य ग्रह का जो ये संचार है धनु राशि में, यानी फायरी प्लैनेट इन द फायरी साइन, ये बहुत एक अच्छा संचार है। ये ट्रांजिट अच्छा माना जाता है। अब सूर्य ग्रह जब धनु राशि से संचार करेंगे तो वो सामने मिथुन राशि को देखेंगे, बुध की राशि को, और सूर्य ग्रह को मंगल देख रहे होंगे टॉरस से 8वीं दृष्टि से। इसी तरह से सूर्य ग्रह जब संचार के दौरान इस राशि में प्रवेश करेंगे तो वो मूला नक्षत्र से संचार शुरू करेंगे और यह संचार लगभग 1 महीना रहेगा। तो अब मैं बताना चाहता हूँ इस संचार के बारे में सूर्य ग्रह के, कि जो ये संचार शुरू है, इससे जो है कि सूर्य जब ब्रह्मांड के राजा हैं, यानी कि यूनिवर्सल किंग माने गए हैं वो, और यूनिवर्स में जितने भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, जो भी हैं, या मुखिया है, प्रदेश का है, देश का है, घर का है आपके, और घर में इनको पिता का दर्जा दिया गया है, उसी तरह से ऑफिस में आपके सुपीरियर्स का दर्जा दिया गया है सूर्य देव को। अतः और अगर हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखते हैं तो कुंडली में सूर्य को आत्मा का दर्जा दिया गया है ग्रहों से। इसी तरह से सूर्य का जो संचार है वो आपके फायदे में रहेगा, नुकसान में रहेगा, मैं उसके बारे में भी अभी बताना चाहता हूँ। किन किन राशियों को फायदा होगा, किन को नहीं होगा। सबसे पहले मेष राशि। सूर्य ग्रह आपके 9वें भाव से गुजरेंगे, अतः यात्राओं में और भागा दौड़ काफ़ी व्यस्त रहेंगे आप। इसी तरह से जितना धार्मिक रहेंगे तो आप इस सूर्य देव के संचार से फ़ायदा उठा सकेंगे। अब मैं बात करूं टॉरस राशि के बारे में। सूर्य देव आपके 8वें स्थान से जाएंगे। आप अपनी आँखों का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और अपने ऑफिस में हैं तो किसी पोजीशन में हैं तो अपने सुपीरियर्स के से ना बिगाड़ें तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से मिथुन राशि की बात करूं मैं, सूर्य देव आपके 7वें भाव से गुजरेंगे जो है, तो अगर शादी विवाह का कोई मामला चल रहा है तो ऐसे समय में थोड़ा सा सावधानी से रहेंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर होगा। और अगर आप कहीं व्यापार में हैं तो भी कड़ी मेहनत से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। अब मैं बात करूं कर्क राशि की। आप दुश्मनों पे हावी होंगे, बीमारी से, कोई पुरानी बीमारी है उससे भी निजात मिलने की उम्मीद है, और कर्ज़ों से मुक्ति मिलने की भी उम्मीद है। अतः जितनी मेहनत करेंगे इस बारे में उतना ही फायदे में रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आप विजयी रहेंगे, तथा कोई प्रमोशन आदि का योग है, सरकारी नौकरी का योग है तो वो भी मिलने की संभावना है। इसी तरह से मैं बात करूं सूर्य की अपनी राशि लियो, सिंह राशि, तो सूर्य देव आपके जो है 5वें भाव से संचार करेंगे, और आप एजुकेशन अगर ले रहे हैं तो मेहनत करेंगे तो आप काफ़ी कामयाब होंगे।
औलाद का सुख भी आपको प्राप्त हो सकता है अगर आपकी औलाद है। ऐसे समय में औलाद पे ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है, मगर लव अफेयर्स वगैरह में अपना सावधानी रखें और अपने सुपीरियर से बना के रखेंगे तो भी नौकरी वगैरह में फ़ायदा होगा। बात करूं मैं कन्या राशि की। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इसी तरह से आप कहीं पैसा लगाएं तो सोच समझ के ही लगाएं तो ठीक रहेगा, और माता पिता की जितनी सेवा करेंगे उतना फ़ायदे में रहेंगे। तुला राशि के जातक यहाँ फ़ायदा उठा सकते हैं और जितनी भागा दौड़ करेंगे आपको उतना फ़ायदा भी होगा। व्यापार से भी सर्विस वगैरह नहीं मिल रही है तो सर्विस वगैरह मिलने के भी चांस हैं। सरकारी नौकरी के भी योग हैं और पदोन्नति के भी योग हैं। और अपने छोटे बहन भाइयों से भी बनाकर रखें, अच्छा होगा। अब मैं बात करूं जो है धनु राशि की, तो धनु राशि के संचार के दौरान सूर्य देव लगन से ही यानी कि पहले भाव से ही गुजरेंगे तो आपका स्टेमिना, कॉन्फिडेंस, मजबूती आएगी और इसके साथ साथ आपके सरकारी नौकरी वगैरह में भी फ़ायदा होगा। अब बात करूं मैं वृश्चिक राशि की, तो सूर्य देव जो है आपके द्वितीय भाव से गुजरेंगे और द्वितीय भाव धन भाव, कुटुंब का भाव। वाणी पे अपना कंट्रोल रखें और सुपीरियर से बना के रखें। घर में पिता का आशीर्वाद ज़रूर लें तो आपके कार्यों में बाधा नहीं आएगी। इसी तरह से मैं बात करूं मकर राशि की, तो बहुत सावधानी का समय है आपके लिए। अगर कहीं नौकरी में पदोन्नति में कोई अड़चन आ रही है तो ये समय सोच समझ के चलने का है और ऐसे समय में बना के रखेंगे उतना ही अच्छा है। अपने से बड़ों का आदर करें, सुपीरियर्स से बना के रखें। नौकरी में है तो इसी तरह से बिजनेस व्यापार में पैसा भी सोच समझ के लगाएंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। कुंभ राशि के जातक इसमें काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको व्यापार में काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अच्छे मित्रों से, सुपीरियर से अच्छी बनेगी और जितना बना के रखेंगे उतना फ़ायदा होगा। उसी तरह से सरकारी नौकरी के भी योग हैं। दूसरी और कंपनीज वगैरह में नौकरी करना चाहें तो वहाँ भी अच्छी नौकरी के योग हैं, पदोन्नति के भी योग हैं और अच्छे मित्रों का भी सहयोग मिलेगा। इसी तरह से व्यापार में भी फ़ायदा उठा सकते हैं। शादी विवाह का कोई योग बन रहा है तो वहाँ भी आपको फ़ायदा होगा। लव मैरिज वगैरह के भी चांस अच्छे हैं। अब मैं बात करूँगा आखिरी राशि मीन, तो आपके सूर्य देव जो है 10वें भाव से गुजरेंगे। कोई नौकरी वगैरह की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ मिलने के चांस हैं। कोई व्यापार वगैरह खोलना चाह रहे हैं तो यहाँ आपको फ़ायदा होने के चांस हैं। इसी तरह से आप जितना भी यहाँ कर्म करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि मीन राशि के जातक जो है, मीन के स्वामी भी बृहस्पति हैं, धनु के स्वामी भी बृहस्पति हैं, तो यानी कि बृहस्पति की दोनों राशियाँ इस समय सूर्य देव से फ़ायदा उठा सकती हैं। तो ये था राशियों के बारे में। अब मैं बात बताऊंगा आपको कि सूर्य देव की उपासना करें रेमेडीज़ में, और सूर्य देव को तांबे के बर्तन से जल दें सुबह उठ के नहाने धोने के बाद। इसी तरह से पशुओं को खिलाएं सूर्य की चीज़ें, एनर्जी है, गुड़ है, रोटी है, और भी जो भी एनर्जी की चीज़ें हैं वो खिला सकते हैं पशुओं को। पक्षियों को दाना डालें, नीडीज़ को कपड़ा दें। सर्दी का मौसम है तो गर्म कपड़े दे सकते हैं ऐसे समय में। हाँ, एक बात मैं ज़रूर बताऊंगा कि सूर्य देव जो संचार कर रहे हैं वहाँ पर राहु का एस्पेक्ट चल रहा है, तो ऐसे समय में थोड़ा सा बने बनाए कामों में रुकावटें आती रहती हैं। तो ऐसे में राहु विघ्न डालते हैं। तो साथ में यहाँ पे आपको
राहु की भी शांत करना है। वो कैसे शांत करना है, यानी कि सूर्य को आप जल दे रहे हैं तो उसमें एक चुटकी काले तिल डाल लें। इसी तरह से जो है खास करके संडे के दिन आप कोई भी भिखारी को ज़रूर थोड़ा बहुत दान दें, यानी नीडी को। और इसी तरह से जितना भी आप नीडीज की सहायता करेंगे उतना आपको सूर्य देव से फ़ायदा होगा, राहु भी शांत रहेंगे। चलिए, ये बात थी सूर्य देव के संचार के बारे में, जो कि 16 दिसंबर से शुरू होगा और लगभग 1 महीना रहेगा। तो इससे आप अपना फ़ायदा उठाएं और जितना कर्म करेंगे उतना फ़ायदा भी उठा देंगे। इसके साथ साथ अपने आप को सावधान भी रखें, जैसा जिन राशियों के बारे में मैंने बताया है। मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।